हेलो स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनर बोर्ड पे आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश का टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है और इसी टाइप से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा आप सभी घर पे रिवाइज करिएगा और जो आंसर आपको आएगा उसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो इसमें ऑप्शन ए है जो है I was satisfied with his progress. I am satisfied with his progress. I was satisfied with his progress. I have to be satisfied with his progress. तो यहाँ पे इसको बनाना चाहेंगे पैसिव वॉइस को। ई मी जो है वो आई में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? आई में चेंज होता है। और पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्टिव जो होते हैं केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस बन जाते हैं और ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस बन जाते हैं। तो यहाँ जो मी है, मी का आई में चेंज होगा तो आई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। और इस देखेंगे अब हम हमेशा ये जो होता है पास्ट फॉर्म में जाता है। तो पास्ट फॉर्म में ये वाज है और यहाँ पे वाज है। ई एम जो है ई नहीं होगा तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ई सेटिस्फाइड यहाँ पे है और यहाँ पे सेटिस्फाइड दिए हुए हैं। ई जो है प्रेजेंट फॉर्म में है तो ई भी यहाँ पे कट जाएगा और पास्ट फॉर्म में ई है और ई सेटिस्फाइड। तो इसका जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ऐसे ही वहाँ पे अपना ऑप्शन एलिमिनेट करके एग्जाम में इसी प्रकार से राइट आंसर करना है। तो आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द एंगेजमेंट पार्टी वाज कैंसल्ड एज डैश पीपुल वेयर अगेंस्ट द मैरिज। ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी द सम, ऑप्शन सी लिटिल, ऑप्शन डी द फ्यू। तो इसका राइट आंसर जो होगा सम होगा, क्योंकि आप देखिए द एंगेजमेंट पार्टीज वाज कैंसल्ड एज डैश पीपुल वेयर अगेंस्ट द मैरिज। उस मैरिज के खिलाफ कुछ पीपुल जो थे, बहुत कुछ पीपुल जो इसके खिलाफ थे। तो इसका द फ्यू नहीं होगा, द सम नहीं होगा, द फ्यू नहीं होगा, लिटिल नहीं होगा, सम होगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों की बात की जा रही है, ना कि यहाँ पे कुछ। देखिए मटेरियल नाउन एक होता है जिसमें मटेरियल लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके लिए हम फ्यू लगाते हैं, लिटिल लगाते हैं, लेकिन क्या हम लोगों के लिए लगा सकते हैं कुछ छोटा लोग? नहीं, इसलिए हम यहाँ पे सम लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रमेश हैज बीन अब्सेंट डैश फ्राइडे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फ्राइडे यानी कि बीती हुई जब भी बात करेगा टाइम का तो उस केस में हम फोर का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे? फोर। फोर प्लस टाइम का यूज किया जाता है। आपको पता होगा कि यदि कोई व्यक्ति अब्सेंट है किसी दिन तो कल होके यदि फिर आएगा तो वह बातें पास्ट की हो गई। और पास्ट में क्या होना चाहिए? फोर प्लस टाइम का यूज होता है। फोर प्लस टाइम का यूज होता है। तो देखिए यहाँ फोर प्लस टाइम, फ्राइडे एक टाइम है तो इससे पहले हमारा फोर सही होगा, तो इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चिकन एंड राइस, यह एक प्रकार के फ्रेज होता है, याद रखिएगा दोनों हमेशा एक साथ आते हैं। चिकन एंड राइस डैश माय फेवरेट डिश। तो चिकन एंड राइस डैश माय फेवरेट डिश, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है। आप ये नहीं समझिएगा कि सब्जेक्ट 1 हो गया और सब्जेक्ट 2 हो गया, नहीं, इस सब्जेक्ट एक ही होगा। चिकन राइस एक ही सब्जेक्ट होगा, डिश एक ही होगा, तो इसको हम सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे। किस फॉर्म में रखेंगे? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ अक्सर हम ना सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, आपको मालूम होगा। तो यहाँ इज का यूज होगा, ठीक है, इज का यूज होगा, या हैज रहता तो हैज का यूज होता। तो इज है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नडाल ऑन ऑल द मैचेस प्लेड इन पेरिस। तो नडाल नाम का एक खिलाड़ी है, वो जो जीते थे, ऑन मतलब यानी विन की बात कर रहा है, तो जीते ऑल दी मैच, सभी मैच जीते इन पेरिस। तो इसका जो है निगेटिव फॉर्म बनाना है, यानी कि यह पॉजिटिव है, सकारात्मक वाक्य है, इसको नकारात्मक बनाना है। तो ऑन नडाल ऑन सॉरी नडाल डिड नोट लॉस ए सिंगल मैच प्लेड इन पेरिस, यानी कि नडाल अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है पेरिस में। तो इसका नेगेटिव फॉर्म ऑप्शन बी होगा, इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर माय फ्रेंड। यह जो है नाइरेशन का क्वेश्चन है
और इसको इनडायरेक्ट में बनाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है और इनडायरेक्ट में बना। हमेशा इसको कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट कौन है? तो जब भी डायरेक्ट की बात करता है तो डायरेक्ट हमेशा इन्वर्टेड कोमा में बोली जाती है। इन्वर्टेड कोमा में जब होता है तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, और इन्वर्टेड कोमा से बाहर निकाल दे तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड, ही टेलिंग्स मी दैट आई विल बी हिज फ्रेंड। ऑप्शन सी कर रहा है कि ही टोल्ड मी आई एम फ्रेंड ऑफ हिज, और ऑप्शन डी कर रहा है ही विल टेल्स मी दैट आई विल बी हिज फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन जो होगा इसका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए ये बोल रहा है कि ही टेल्स, सेज टू टेल्स में बदल गया, मी रहेगा, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। और यू सेकेंड पर्सन हमेशा किसके अनुसार से चेंज होता है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार से, याद रखिएगा एक ट्रिक होता है SON सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन के अनुसार, और ये जो थर्ड फॉर्म है वो नो चेंज होता है, कभी चेंज नहीं होता। तो यू जो होता है सेकेंड पर्सन होता है, इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, मी है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी का क्या बदलेगा, आई। सभी को मालूम है कि मी का क्या बदलेगा, आई। तो यहाँ पे आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, और यहाँ पे माई पॉसेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव है, तो पॉजेसिव जो किसके अनुसार से चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन, यानी कि आई क्या, फर्स्ट पर्सन के अनुसार। फर्स्ट पर्सन क्या है, ही, तो ही का पॉजेसिव क्या होगा, हिज, और फ्रेंड का फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ए होगा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इट वाज नॉट ए डैश एक्ट एट ऑल। तो यहाँ पे इसको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। अभी देखेंगे पार्डन होगा, या पार्डोनिंग होगा, या पार्डनेंट होगा, या पार्डोनेटेबल होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन जो है, अब मेरा सेंटेंस पास्ट में बात कर रहा है, प्रेजेंट में बात कर रहा है, या फ्यूचर में बात कर, तो उसी प्रकार से लगाएंगे। जब भी हमें प्रेजेंट में बात करेंगे तो ING लगाते हैं, पास्ट में बात करते हैं तो ED लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ देखेंगे इट वॉज से आप पकड़ चुके होंगे कि यह क्वेश्चन किस चीज की बात कर रही है। वॉज के मतलब क्या होता है, यह पास्ट की बातें कर रहा है, पास्ट की बातें कर रहा है। तो यहाँ पे पार्डनेबल्स बनाएंगे कि इट वॉज नॉट ए पार्डनेबल एक्ट ऑल। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, अब सॉरी 7 देखेंगे, क्योंकि ऊपर नीचा हो गया है नंबरिंग में। तो क्वेश्चन 7 कह रहा है, डू व्हाट यू वांट टू डू डैश डोंट डिस्टर्ब मी। ये भी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, या अक्सर आपको ना ग्रामेटिकल वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वहाँ होना चाहिए ग्रामेटिकल की कुछ नॉलेज मालूम होना चाहिए कि सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं, पॉजिटिव है, सेंटेंस निगेटिव है, या पास्ट में या प्रेजेंट में बात कर रही है। आप सबों ने तो हाई स्कूल तक की क्लास में आपने टेंस पढ़ा ही होगा, कुछ ना कुछ उसी से इसको रिलेट करके बनाना है। तो यहाँ पे देखेंगे, डू हैव यू वांट टू डू डैश डोंट डिस्टर्ब मी। तो थ्रो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डैट होगा, या ऑप्शन सी बट होगा, ऑप्शन डी सो होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बट। डू डू व्हाट यू वांट टू डू बट, लेकिन यहाँ को जब भी ये बात करता है तो बट क्यों होगा, यह सेंटेंस कनेक्टर होता है। बट क्या होता है, सेंटेंस कनेक्टर। आपने पढ़ा होगा, पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा, कंजंक्शंस पढ़ा होगा। तो वो कंजंक्शंस में अक्सर ना दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। दो वाक्य कैसे यहाँ पे आप कहिएगा जुड़ रहा है, तो देखिए यहाँ इन्वर्टेड, यहाँ एक कोमा है, यहाँ तक एक वाक्य खत्म हो रहा है, इसके बाद से फिर से एक नया वाक्य जोड़ रहा है, जो सेंटेंस जुड़ रहा है, तो इसलिए हमने बट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, बट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट के मतलब क्या होता है, देखिए सभी जो ऑप्शन दिया उसमें से कोई एक भिन्न है, यानी कि एक अलग है। 3 सिमिलर होंगे और एक अलग होंगे, तो उसे हमको चुनना है। जैसे पेन, यह लिखने का कार्य करता है, यह जो है हमारे पढ़ने में काम आती है। पेपर, ये भी हम पढ़ सकते हैं। पेंसिल, ये भी पढ़ते हैं। मार्कर, इससे हम लिखने के कार्य करते हैं। तो एक बात बताइए, इसमें ऑड आउट कौन होगा? यदि आपको आंसर मालूम है इसका, तो आंसर यदि कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह पेपर होगा। ठीक है, पेपर में हम लिख भी सकते हैं और पेपर पढ़ने के लिए काम होता है। ये सभी हमारे स्टेशनरी के भी हैं। और पेपर एक ये भी हो सकता है कि अनेक प्रकार के पेपर हो सकते हैं, जैसे कुछ कानूनी वाले पेपर भी हो सकते हैं, पढ़ने वाले हमारे न्यूज़पेपर भी हो सकते हैं, इसलिए ऑड था पेपर। तो ऑप्शन उसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर डैश फॉर ब्रेड फास्ट डैश। यहाँ पे
फिर से देखिए, उससे ऊपर आया था चिकन एंड करी राइस, वो एक फ्रेज था। फ्रेज के मतलब क्या होता है, ये दोनों शब्द मिलके एक शब्द बना रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे ब्रेड एंड बटर, आपने अक्सर सुना होगा ब्रेड एंड बटर, तो वो भी एक फ्रेज होता है। PHRASE फ्रेज होता है। अब फ्रेज हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ भी ऊपर भी हमने क्वेश्चन एक ऐसा किया था और यहाँ भी उसी प्रकार के क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा डू यू। क्या होगा? डू यू। डू यू इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आउट ऑफ क्वेश्चंस। इसमें से कौन सा जो क्वेश्चन है वो सही है, उसको चुनना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में अक्सर 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। तो आप इसको देखिएगा, आपको ना थोड़ा क्वेश्चन स्पेलिंग आना चाहिए, जो वर्ड है वो वर्ड पे थोड़ा पकड़ होना चाहिए। तो वर्ड को आप सही से पढ़िएगा वहाँ से, क्योंकि हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है फाइनल एग्जाम में। तो देखेंगे, अनडिजायरेबल क्या सही है, इम्पॉसिबल, अनप्लीजेंट या इरेसिस्टिबल। तो यहाँ पे ये तो देखने में ही गलत लग रहा है। अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, UNPLESENT, तो यहाँ जो है ये भी हमारा गलत है। इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE, तो इम्पॉसिबल यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा। और ऊपर वाला जो है अनडिजायरेबल, ये भी मेरा गलत होगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दियर ideas of a holiday that dash at a restaurant। तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। फर्स्ट नंबर ऑप्शन करता है कि इज रिलैक्स्ड, इज टू रिलैक्सिंग, इज टू बी रिलैक्स्ड, इज रिलैक्सिंग। तो इसका राइट आंसर होगा इज टू रिलैक्सिंग। जिरंड, जिरंड होगा, आपने पढ़ा होगा कहीं पे जिरंड। जिरंड जो होते हैं आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी आपको देखने को मिलता है, तो वह जिरंड वाला क्वेश्चन है, इज टू। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13, ही कैन नॉट पुट डैश विथ सच इंसल्ट। तो इस यहाँ देखेंगे प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी डाउन, ऑप्शन डी फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑफ होगा। ही कुड नॉट पुट अप, क्या होगा? पुट अप विथ सच इंसल्ट। पुट अप के मतलब क्या होता है कि यह अपने जो इंसल्ट है उसको क्या कर रहा है कि कैन नॉट भी मानने को तैयार नहीं है विथ, तो हमेशा इसका होगा पुट अप। तो प्रीपोजिशन से अक्सर 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिएगा प्रीपोजिशन। 14 नंबर क्वेश्चन, नाइदर ऑफ द टू मैन डैश डंट दिस। यह भी क्वेश्चन जो है देखेंगे कि नाइदर ऑफ द, हम एक बार आपको बता देना चाहते हैं कि नाइदर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, नाइदर, नाइदर के मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई नहीं। दो चीजें हैं, दोनों में से चुनना है आपको, एक भी नहीं, दोनों में से कोई नहीं। एक चीज होता है आइदर, EITHER, आइदर, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक। अब बोथ के मतलब तो आप समझते हैं दोनों, याद है? तो नाइदर ऑफ द टू मैन यानी कि दोनों में से कोई नहीं, डैश डन दिस, ठीक है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हैज होगा। क्यों? कि यहाँ पे देखिए, नाइदर में से दोनों में से कोई नहीं, दो होता तो यह प्लूरल होता, और दोनों में से कोई नहीं है तो सिंगुलर है, तो इसका हैज होगा। और ये सभी प्लूरल से, तो इसलिए नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ऑप्शन ए रिसेम्बलेंस, रिसेम्बलेंस लियंस, या रिसेम्बलेंस, या रिसिम्बलियंस। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ना रिसेम्बलेंस का स्पेलिंग मालूम होना चाहिए, तो अभी जाके आप ना यहाँ पे क्वेश्चन करेक्ट कर पाइएगा। तो आप ना सबसे पहले क्वेश्चन में ऑप्शंस पढ़े और उससे पहले खुद को जो आंसर मालूम हो पहले उस स्पेलिंग को लिखने की कोशिश करें और ऑप्शन एलिमिनेट करें। वहां पे ऑप्शन सभी लगता है कि सही है तो ऑप्शन एलिमिनेट करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसेम्बलेंस क्या होता है। RESEMBLANCE, रिसेम्बलेंस। तो एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ही सेड टू रीता, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम आई इल। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको लग गया होगा कि यह हमेशा जो है इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक सेंटेंस है, तो प्रश्नवाचक सेंटेंस है और यह एक डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट है, तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि ही सेड टू रीता, तो ही सेड टू रीता,
रीता कहती है ही सेड टू, तो यहाँ हम बोलेंगे कि ही आस्क्ड। कैसे आस्क्ड होगा कि आई एम इल, कि रीता कहती है कि वह बीमार है। तो यहाँ ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन इसका सी सही आंसर होगा कि ही आस्क्ड मी, कि उसने मुझसे पूछा रीता के बारे में। इफ यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हटा के इफ लगाएंगे, ही वॉज इल। काहे ही वॉज इल होगा कि एम हमेशा चेंज होगा वॉज में, क्योंकि कुछ देर बाद जब भी हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब जाते हैं तो कुछ समय सेकंड लगता है हमें बातों को कहने के लिए। जैसे वक्ता आपको कोई बात कहता है तो आप उसी के बातों को दोबारा किसी व्यक्ति दूसरे को कहते हैं तो आप ना कुछ समय लेते हैं, वो बात पास्ट में चली जाती है। उसी प्रकार यहाँ पास्ट में यानी वॉज आएगा। और आई हमेशा फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही, तो ही इसलिए आया ही, और इल का इल होगा, तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। फाइंड आउट द डैश थिंग्स। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए डिस्कार्ड, ऑप्शन बी डिस्कार्डिंग, ऑप्शन सी विल डिस्कार्ड, ऑप्शन डी डिस्कार्डेड। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, डिस्कार्ड। कि फाइंड आउट द डैश डिस्कार्ड थिंग्स, तो डिस्कार्ड इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि श्रीलंका इज ए डैश आइलैंड। श्रीलंका, यह आर्टिकल से क्वेश्चन है, तो आर्टिकल तो आपको मालूम है, आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। ए एन को डेफिनेट आर्टिकल और द को इनडेफिनेट आर्टिकल। और हम हमेशा पहले बचपन में तो वोवेल साउंड पर लगाते थे आर्टिकल, लेकिन वोवेल साउंड पे आर्टिकल्स नहीं, आर्टिकल्स लगाइएगा तो कुछ जगह तो सही होंगी और कुछ जगह गलत हो जाएंगे। लेकिन अब हम ना साउंड पे लगाएंगे आर्टिकल्स को। साउंड क्या होता है, वोवेल साउंड यदि मेरा हुआ तो आर्टिकल्स लगाएंगे एन का यूज। वोवेल साउंड नहीं हुआ, कंसोनेंट साउंड हुआ, जैसे कि क ख ग घ वाला साउंड हुआ तो हम लगाएंगे ए, और आ वाला साउंड हुआ तो हम लगाएंगे एन। और जब भी बात करेगा कोई दुनिया में एक हो, जैसे सन, मून, तो उसके पहले हम द लगाते हैं। जैसे यहाँ पे आइलैंड की बात कर रहा है, तो आइलैंड जो है वह श्रीलंका, श्रीलंका इज ए डैश आइलैंड। तो श्रीलंका में जो आइलैंड है वो जरूरी नहीं है कि श्रीलंका में ही आइलैंड है, वो सब जगह भी आइलैंड हो सकता है। तो यहाँ पे एन लगाएंगे। आई, देखिए आई आ रहा है, ओ आई, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, इसलिए हमने एन का यूज करेंगे। क्या चीज का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो जब भी हम कॉन्सोनेंट साउंड के पहले लगाएंगे, क ख ग घ वाला साउंड आएगा तो हम लगाएंगे क्या, ए, और अ आ वाला साउंड दे तो हम लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे, एन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, एन होगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि दे डिसाइडेड डैश द व्हाइट कार। तो यहाँ ऑप्शन ए अबाउट, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी ऑफ। इसमें क्या होगा, तो दे डिसाइडेड, डिसाइडेड के बाद क्या आता है, डिसाइडेड के बाद एक फ्री जो प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है। डिसाइडेड क्या होता है, ऑन, डिसाइडेड ऑन। आप जब किसी बात को लेकर के किसी चीज को डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो उसको लगाते हैं डिसाइडेड ऑन। जैसे मान लीजिए आपको एक बाइक किनना हो तो आप करिएगा कि आई डिसाइडेड ऑन, यानी कि डिसाइडेड के बाद क्या लगाइएगा, ऑन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि माई साइकिल डिड नॉट डैश ब्रेक्स। माई साइकिल डिड नॉट डैश ब्रेक्स। ऑप्शन ए हैज, ऑप्शन बी हैज, हैव, ऑप्शन सी हैड, ऑप्शन डी डिड हैज। तो इसका राइट आंसर होगा हैव। कि देखिए माई साइकिल डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव, इसका राइट आंसर होगा हैव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त हुआ। और आप इस सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। जो भी हमने बातें बताई है उसको, एक्स्ट्रा बातें जो बताई है उसको भी रिवाइज करिएगा। और हो सके इससे आने वाली और भी वीडियो हम डालेंगे, तो अपने चैनल, ये जो चैनल है विनर्स बोर्ड, आप इसको सब्सक्राइब करिएगा और इसको लाइक भी करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।